नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज की ये वीडियो बेहद ही खास है। अगर आप सभी को होली से पहले ये वीडियो मिल रही है, दिख रही है, तो एक बार आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने भले के लिए एक बार जरूर देख लें। होली पर अपने घर की ये 3 चीज़ें भूल कर भी किसी को मत देना। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, नहीं तो पूरा जीवन आज ही बर्बाद हो सकता है। क्योंकि भक्तों, 3 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा परिणाम साफ साफ देखने को मिलेगा। पर भक्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन होली से पहले अपने घर की ये 3 चीज़ें भूल कर भी किसी को मत देना। चाहे आपकी जान पे बनाए, चाहे कोई आपके दरवाजे पे आकर अपना सिर फोड़ ले, आपके पैर पकड़ ले या आपके सामने फूट फूट के रोने का ढोंग करे, फिर भी गलती से भी ये 7 चीज़ें मत देना किसी को, वरना आपके पूरे परिवार को उम्र भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। आपके घर की जो थोड़ी बहुत बची खुची सुख शांति है, वो उसी समय उसी रात शमशान की राख में बदल जाएगी। आपकी बरकत को, आपके बच्चों के भविष्य को ऐसी भयानक और काली नज़र लगेगी कि आप अर्श से फर्श पे आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे और पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, दुनिया सोचती है कि होली रंगों का, खुशियों का और भाईचारे का त्योहार है। हाँ, वो है, लेकिन क्या आप ये रहस्य जानते हैं कि ज्योतिष और प्राचीन तंत्र शास्त्र में होली से ठीक पहले के 8 दिनों को, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है, उन्हें क्या माना गया है, क्यों मनाया गया है? ये 8 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते हैं। ये काली शक्तियों, अघोरी विद्याओं, शमशान जगाने वालों और नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक केंद्र होते हैं। ये वो भयानक समय है जब हवाओं में भी जादू टोना, मारण क्रिया, उच्चाटन और वशीकरण तैरता है। इन 8 दिनों में ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपनी सबसे उग्र और खतरनाक अवस्था में होते हैं, और अगर इस खौफनाक समय अंतराल में आपने अनजाने में भी इंसानियत के नाते या किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपने घर की ये 7 चीज़ें किसी को, किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार की बर्बादी के पेपर पर दस्तखत कर दिए। अगर आप ये जानने के बाद भी अपने अहंकार में या जल्दबाजी में इस जानकारी को आधा अधूरा छोड़ देंगे या फिर बीच में ही कट कर देंगे, तो कल को अपनी फूटी किस्मत को या भगवान को दोष मत देना। क्योंकि जो भयानक और रहस्यमय घटना आपके साथ घटने वाली है, उससे फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक या फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अपना सारा काम कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, दिल थाम के बैठिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और मेरी एक एक बात को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आपके आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपके सामने तो सगे बनते हैं, आपके घर की चाय पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इस आने वाली खुशी को जला के राख करना चाहते हैं। वो आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वो इस होलाष्टक और होली के भयानक समय का पूरा फायदा उठाएंगे। वो एक साजिश के तहत आपके घर आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, झूठा अपनापन दिखाएंगे, आपके बच्चों को पुचकारेंगे और बातों ही बातों में आपकी इंसानियत का फायदा उठाकर आपसे वो 7 चीज़ें मांगेंगे जिनसे सीधा आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर का रक्षा कवच और आपकी जान जुड़ी हुई है। अगर आपने वो 7 चीज़ें दे दी, तो समझ लीजिए उन्होंने आपका भाग्य चुरा लिया है। तो आखिर वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देनी है? बिल्कुल कान खोलकर पूरा ध्यान लगाकर सुन लीजिए। तो प्रिय मित्रों, पहली चीज़ बिल्कुल ध्यान से और कान खोलकर सुनिए। पहली चीज़ है सूर्यास्त के बाद अपने घर की सफ़ेद चीज़ें, जैसे कि दूध, दही, चावल, चीनी या फिर आपके घर का नमक। ज्योतिष शास्त्र में सफ़ेद रंग कोई आम रंग नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्रमा आपके घर की शांति और आपके मन की सुकून का कारक है, और शुक्र देव आपके घर के ऐश्वर्य, धन संपत्ति और सुख सुविधाओं के स्वामी है। वही नमक का सीधा संबंध क्रूर ग्रह राहु और कर्म फलदाता शनि से भी होता है।
होली से पहले के इस खौफनाक और रहस्यमय 8 दिनों में कई बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और आपसे जलने वाले लोग दूसरों के घर से सफ़ेद चीज़ें या नमक मांगकर भयानक मारन और मोहन टोटके करते हैं। अगर कोई शाम के समय जब सूरज ढल चुका हो और रात का अंधेरा छाने लगा, उस वक्त आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए और बहुत मजबूरी का नाटक करके आपसे थोड़ा सा दूध, दही, चीनी या नमक मांगे तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लेना। बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में कह देना कि हमारे पास नहीं है। चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खाली हाथ लौटा देना। अगर आपने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे अपना नमक या दूध इस समय किसी को दे दिया तो किसी कोरे कागज पर लिख के ले लो। आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर की बरकत, आपके बच्चों की तरक्की उसी पल उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और उसका सारा दुर्भाग्य, उसकी पुश्तैनिक दरिद्रता और उसके घर की भयानक बीमारियां एक झटके में आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका कमाया हुआ सारा धन बीमारियों में पानी की तरह बहने लगेगा। और मेरे भोले मित्रों, जरा दिमाग पे जोर डालिए, ये शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले कोई गैर या अनजान लोग नहीं होते हैं। ये आपके वही आस पड़ोस के लोग या वो चालाक रिश्तेदार होंगे जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलेंगे, आपको गले लगाते हैं, भाई भाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की मन्नतें मांगते हैं। इंसान के जीवन की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई यही है कि इस कलयुग के खौफनाक दौर में कोई किसी का सगा नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है, आपकी जेब नोटों से भरी होती है, तो ये सब रिश्तेदार और दोस्त आपके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं। और जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपको आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, तो यही लोग आपको पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। आपको सड़क पर देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, छुप जाते हैं। ये वही दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो आपकी थोड़ी सी तरक्की देखकर, आपके घर में आती हुई लक्ष्मी को देखकर, आपके बच्चों को हंसता खेलता देखकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पीते हैं, ईर्ष्या और जलन की आग में खाक हो रहे हैं। इसीलिए इन मुखौटा पहने हुए भेड़ियों से बहुत सावधान रहना। अपनी शराफत को, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ है आपके घर की पुरानी झाड़ू। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की कोई मामूली वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी के वास को घर में स्थिर करती है। लेकिन बहुत से भोले भाले लोग होलाष्टक के इन भयानक दिनों में या होली की साफ सफाई करते समय अनजाने में ही अपनी पुरानी झाड़ू सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं या किसी मांगने वाले गरीब को दान में दे देते हैं। भूलकर भी अपनी जिंदगी में ये महापाप मत करना। होली से ठीक पहले पुरानी झाड़ू घर से निकालने का या किसी को देने का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने ही हाथों से, अपनी ही मर्जी से माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। आपने धन की देवी को धक्के मारकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। तंत्र विद्या और काली किताब में किसी के घर की पुरानी झाड़ू से ऐसे ऐसे खौफनाक और अचूक टोटके किए जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। अगर आपके दुश्मनों के हाथ आपकी पुरानी झाड़ू लग गई तो वो उस झाड़ू की सीखों से आपके घर की आमदनी, आपके घर की लक्ष्मी को ऐसे बांधेंगे कि रातों रात करोड़पति इंसान भी पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। चलता हुआ व्यापार अचानक ठप पड़ जाएगा, घर के मुखिया की नौकरी छूट जाएगी और पूरा परिवार कर्ज के ऐसे भयानक दलदल में धंस जाएगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं बचेगा। आपकी पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए। तीसरी चीज़ है आपके पहने हुए पुराने कपड़े और महिलाओं के सुहाग की निशानी। हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में दान करने को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन याद रखिए समय और काल का चक्र बहुत बलवान होता है। होली से पहले के इन खौफनाक होलाष्टक के दिनों में
अपने या अपने बच्चों के पहने हुए पुराने कपड़ों का दान बिल्कुल भूल कर भी किसी भी गरीब को या मांगने वाले को बिल्कुल मत करना। और खासकर घर की माताओं और बहनों को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, अपनी बिंदी, अपनी पहनी हुई चूड़ी या अपना पसीने से भीगा रुमाल किसी भी अनजान या शक वाले व्यक्ति को या पड़ोसन को तो बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए। विज्ञान और तंत्र शास्त्र दोनों इस बात को मानते हैं कि आपके शरीर का पसीना और आपके शरीर की जो ओरा ऊर्जा होती है वो उन कपड़ों और चीज़ों के रेशे रेशे में बस जाती है। आपके वो छिपे हुए दुश्मन जो आपके घर आते जाते हैं वो आपके इन्हीं कपड़ों का इंतज़ार करते हैं। ये दुष्ट लोग उन कपड़ों को ले जाकर उस पर शमशान की राख, उल्लू के पंख या नींबू और लौंग का ऐसा खौफनाक उतारा करेंगे कि आपके हंसते खेलते घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी और लाइलाज बीमारी आ जाएगी। इंसान चारपाई पकड़ लेगा, तड़पेगा, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर की मशीनें भी ये नहीं पकड़ पाएंगी कि आखिर शरीर में बीमारी क्या है। कोई ऐसी भयंकर अनहोनी हो जाएगी कि उस बीमारी का इलाज कराते अस्पतालों के लाखों के बिल भरते भरते आपकी पुश्तैनिक जमीन, आपके गहने और आपका घर तक बिक जाएगा। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपने अपने बच्चों के लिए, अपने इस परिवार को पालने के लिए कितनी ही रातें बिना सोए करवटें बदलते हुए गुजारी है। जब त्योहार आता था तो आपने अपनी पसंद का कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, अपने फटे हुए जूतों से काम चला लिया ताकि उस पैसे से घर का खर्च चल सके और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। आपने हमेशा अपने मन को मारा, अपना गला घोटकर अपनी इच्छाओं की चिता जलाकर ये जिंदगी जी है और बदले में ये दुनिया, ये आपके अपने आपको क्या देते हैं? सिर्फ धोखा, पीठ पीछे बुराई और खून के आंसू। इस मायाजाल में फंसा हर इंसान आज स्वार्थी हो चुका है। जिसके लिए आप अपनी जान निकाल कर रख दो वो भी कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जो इंसान कल तक आपके टुकड़ों पे पलता था, जिसके बुरे वक्त में आपने अपनी जेब खाली कर दी, जिसकी उंगली पकड़कर आपने उसे चलना सिखाया, आज वही इंसान 2 पैसे कमाकर आपके सामने सीना तान के खड़ा है, आपको आंखें दिखा रहा है। इसीलिए प्रिय मित्रों, बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना। अब अपने परिवार की और अपने खून पसीने की कमाई की रक्षा खुद करना सीखो। चौथी चीज है लोहे का सामान या कोई भी धारदार चीज। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का और धारदार हथियारों का सीधा संबंध न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनिदेव से होता है। साथ ही इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। होलाष्टक और होली के इस भारी समय में अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे अचानक कैंची, चाकू, सुई, कील या लोहे का कोई भी औजार मांगने आ जाए तो उसे कतई मत देना। हाथ जोड़ लेना, पर लोहे की चीजें घर की चौखट पार मत करने देना। अगर आपने ऐसा किया तो तंत्र के अनुसार आपने अपने घर के सुरक्षा चक्र को काट दिया है। इसके बाद आपके घर में बिना किसी बात के भयंकर कलेश शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी जो कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। भाई भाई में एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा होने लगेगा। परिवार के किसी बेकसूर सदस्य पर कोई झूठा कोर्ट केस लग सकता है या फिर किसी भयंकर दुर्घटना, एक्सीडेंट का काला साया आपके परिवार पे मंडराने लगेगा। कैंची और चाकू जिस तरह कपड़ों को काटते हैं वैसे ही वो आपके घर के रिश्तों और आपकी खुशियों को भी काट के रख देंगे। अब मैं आपको उस 5वीं और सबसे खौफनाक चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने अपने घर से निकाल दिया तो सीधा आपके और आपके परिवार की जान पर बनाएगी। आपके घर के अन्न जल पर ग्रहण लग जाएगा। ये 5वीं चीज है आपकी रसोई की आग या माचिस। प्रिय मित्रों, हमारे घर की रसोई कोई मामूली जगह नहीं है। वहाँ साक्षात माता अन्नपूर्णा और पवित्र अग्निदेव का वास होता है। उसी रसोई से आपके पूरे परिवार का पेट भरता है, खून बनता है और घर में बरकत आती है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो, आपसे रात के समय या होली से ठीक पहले माचिस मांगने आए या कहे कि मेरे घर की गैस खत्म हो गई है, अपनी गैस से जरा सी आग दे दो, तो उसे अपनी जलाई हुई आग भूलकर भी मत देना। आग देने का तंत्र शास्त्र में सीधा सा मतलब है कि आपने अपने घर की जीवन ऊर्जा,
अपने घर की गर्माहट, अपना भाग्य और अपने हिस्से का अन्न, रोटी अपने ही हाथों से दूसरों को सौंप दिया है। जो इंसान आपकी आग लेके जाएगा उसके घर का चूल्हा तो जलेगा, लेकिन आपके घर की बरकत हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तिजोरी में पैसा रखते ही किसी न किसी बीमारी या फालतू के खर्चे में पानी की तरह बह जाएगा। आप खून पसीना एक करेंगे और कोई दूसरा तांत्रिक क्रिया के जरिए उसका फल खा जाएगा। छठी चीज है आपके इस्तेमाल किए हुए पुराने जूते चप्पल। हमारे वेदों और ज्योतिष्य के अनुसार हमारे पैरों में शनि और राहु का वास माना गया है। आपके जो जूते चप्पल हैं वो सिर्फ चमड़े या रबड़ के टुकड़े नहीं है, वो आपके जीवन का सारा संघर्ष, आपकी दौड़ भाग, आपके पैरों के छाले और आपकी मेहनत का पसीना अपने अंदर सोख लेते हैं। आपकी सारी ग्रहों की ऊर्जा उन जूतों में जमा होती है। इस होलाष्टक के भारी समय में अगर आपने अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को इस्तेमाल करने को देते हैं तो तंत्र के अनुसार आपने अपनी सफलता, अपनी किस्मत और अपना गुड लक उसे दे दिया और बदले में उसकी पनौती, उसके जीवन के सारे दुख, उसकी असफलता और उसका सारा बुरा समय अपने ऊपर ले लिया। आप अचानक देखेंगे कि आपके जो काम सालों से बन रहे थे वो अचानक बिगड़ने लगे हैं। हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ रही है और वो व्यक्ति जिसने आपके जूते लिए थे वो अचानक तरक्की करने लगा है। और सातवीं चीज है शाम के समय उधार दिया गया पैसा। प्रिय मित्रों, शाम का समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं वो बहुत ही पवित्र समय होता है। यही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और देखती है कि कौन सा घर उनके स्वागत के लिए तैयार है। होलाष्टक से लेके होली तक के समय में जब सूरज ढल चुका हो तब किसी को भी, चाहे वो आपका कितना भी सगा दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो, उधार पैसे बिल्कुल मत देना। अगर सामने वाला आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, तब भी अपना दिल पत्थर कर लेना और उसे सुबह आने को कहना। अगर आपने भावनाओं में बहकर इस अंधेरे के समय अपना पैसा निकाल कर दे दिया तो लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएंगी। और इंसान की सबसे कड़वी फितरत सुनिए, आप अपना पेट काट कर उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप अपना ही पैसा उससे वापस मांगेंगे तो वो आपको आंखें दिखाएगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आपको अपने ही पैसों के लिए उसके आगे भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़ेंगे और वो आपके फ़ोन तक उठाना बंद कर देगा। वो पैसा लौटा कर कभी वापस नहीं आएगा और उस पैसे के साथ साथ आपके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। प्रिय मित्रों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इन दिनों में आपको और क्या क्या सावधानियां रखनी है। रात के समय किसी भी चौराहे के बीच से ना गुजरे। होली के समय चौराहों पर उतारे किए जाते हैं। अगर वहाँ कोई नींबू, लौंग, सिंदूर या राख पड़ी हो तो उस पर भूलकर भी पैर मत रखना। इन दिनों कोई भी बाहर का व्यक्ति या ऐसा रिश्तेदार जिससे आपकी अनबन हो, अगर आपको कोई सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी या पेड़ा दे तो उसे बिल्कुल मत खाना। घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने बाल खोलकर बाहर ना निकले और ना ही छत पे जाएं। नकारात्मक शक्तियां खुले बालों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह आपको सावधान कर रही हूँ। ये दुनिया बहुत जालिम है। आप सबका भला सोचते हो, लेकिन लोग आपका बुरा करने की ताक में बैठे हैं। अब इन सब से बचने का एक अचूक और रामबाण उपाय सुन लीजिए। आज से ही रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाए और उस दीपक में साबुत 2 लौंग डाल दें। ये लौंग और दीपक आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अग्नि कवच बना देंगे कि दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। साथ ही साथ घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर चलाएं। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की होलिका दहन के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए। तो आप
साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। होलिका दहन पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियाँ अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना ले लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम होलिका दहन के दिन इन चीज़ों से दूर रहे। क्योंकि प्रिय मित्रों, आप ये सोचिए, आप खासतौर पर होलिका दहन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसीलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कि कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसीलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। होलिका दहन तिथि को हमें किसी से भी कर्ज लेना नहीं चाहिए। यदि हम होलिका दहन के दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए होलिका दहन का त्यौहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही साथ शास्त्रों में ये उल्लेख भी है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता को बुलाता है। माता लक्ष्मी एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मनाने चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन ये 5 गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बना के रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो। क्योंकि इस दिन घर घर जाके माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास करती है जो सच्चे हृदय वाला होता है, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूपा है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल वस्तुओं से भी अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी ही मानी जाएगी। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। गाय को हमेशा ताज़ा, स्वच्छ और सात्विक भोजन ही देना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्रों स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और अथर्ववेद में गौ सेवा को अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि सेवा श्रद्धा और शुद्धता से होनी चाहिए। सड़ा हुआ फल या सब्जी में बैक्टीरिया और फंगल हो सकते हैं, जिससे गाय को पेट की बीमारी, संक्रमण या विषाक्तता हो सकती है। गौ माता को कष्ट देना पाप माना गया है। गाय को लक्ष्मी और देवी स्वरूपा माना गया है। अपवित्र या खराब भोजन देना अनादर माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि हम घर की नकारात्मकता या बेकार वस्तुएं गोमाता को देते हैं तो ये दान नहीं बल्कि कचरा हटाना माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता बल्कि आर्थिक रुकावटें आती है।
गंदा भोजन देने से घर में दरिद्रता, कलेश और रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि ये आदर नहीं अपमान माना जाता है। गाय माता को प्लास्टिक में लिपटी चीज़ें कभी ना दें। कूड़े के ढेर पर खड़ी गाय को खाना देने के बजाय साफ स्थान पर खिलाएं। यदि संभव हो तो अपने हाथ से प्रेम पूर्वक सहलाकर खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गौ माता को भोजन देने से पहले अपने मन में प्रार्थना करें, हे गौ माता, ये अर्पण स्वीकार करें और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। गौ सेवा केवल परंपरा नहीं बल्कि करुणा और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ साझा करें, और ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए श्रद्धा पूर्वक कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः जरूर लिख दें। और ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी की अभी हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।